नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि साथियों 9 जिलों के लिए राहत भरी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और इसके अलावा जो वेरीफाई फॉर्म पड़े हुए हैं वो अब फिर से अप्रूव कब होंगे, कितनी तादाद के अंदर कितने महीनों तक के फॉर्म अप्रूव हो सकते हैं और भयंकर वाला कर्जा हो गया, पेमेंट आखिर आएगा कब। 3 महीनों के एक साथ बिल भी बन रहे हैं, आपका भी बना क्या? और यदि नहीं बना है तो इस प्रकार बन भी सकता है। अप्रैल, मई और जून बिल पास की पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मैं समरी भी बताने वाला हूं, तो बने रही वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूं उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ते लेने में आपको किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो पाए। चलिए पहले तो कुछ बिल पास के बारे में अपन जान लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट कि इनका मई 2024 का मेल कैंडिडेटों के साथ साथ फीमेल कैंडिडेटों का भी बिल है वो जनरेट कर दिया गया है। यदि आप पाली से हो तो अपने अपने बिल को ज़रूर चेक करके सुनिश्चित कर लें कि आपका बिल पास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोगों का कई बार नहीं भी होता है अटेंडेंस वगैरह की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से। आगे बात करें जालोर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव अपडेट कि जालोर का भी जून 2024 का फीमेल कैंडिडेटों के साथ साथ मेल कैंडिडेटों का बिल पास कर दिया गया है। साथियों इन दिनों में रोजगार कार्यालय बड़े ही मुस्तैदी से बिल पास करने के कार्य में संलग्न है। आगे बात करें तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बड़ी ही और अच्छी न्यूज़ निकल के आई है कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट का भी मेल कैंडिडेटों के साथ साथ फीमेल कैंडिडेटों का भी बिल पास कर दिया गया है जून 2024 का। आगे बात करें अगले ज़िलों की ओर अपन बढ़े तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पीछे रहने वाला था। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का भी जून 2024 का मेल और फीमेल सभी प्रकार की कैटेगरियों का, सभी वर्गों का, और इसमें मेल हो या फीमेल हो सभी का झुंझुनू का जून 2024 का बिल है वो पास कर दिया गया है। यदि आप झुंझुनू से हो तो आप भी अपने अपने बिल को ज़रूर चेक करके ये सुनिश्चित कर लें। अगले ज़िले की ओर अपन बढ़े तो अगला ज़िला आता है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। शुगर मिल के नाम से जाना जाने वाला ज़िला गंगानगर की बात करें हम तो गंगानगर का भी फीमेल कैंडिडेटों के साथ साथ मेल कैंडिडेटों का जून 2024 का बिल पास कर दिया गया है, तो गंगानगर के लिए भी बहुत ही मुबारकबाद। अब आगे बात करूं मैं कुछ रीबिल के बारे में बात कर लेता हूं फटाफट से। साथियों आपको पता होगा चूरू डिस्ट्रिक्ट का केवल एससी कैटेगरी का बिल पास हुआ था पहले, और अब चूरू के अंदर यदि आप चेक करोगे अपने अपने स्टेटस को, बिल के स्टेटस को, तो आपके ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी प्रकार के वर्गों का मई 2024 का बिल है वो पास कर दिया गया है। तो चूरू वालों के लिए ये भी सुनहरा और अच्छी अपडेट है। आगे बात करें यहाँ देख सकते हो चूरू का मेल ओबीसी का भी हो चुका है, सभी वर्गों का हो चुका है कुल मिला के। बात करें बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी अपडेट है, क्योंकि बूंदी के अंदर भी ऐसी ही कैटेगरी का अप्रैल 2024 का बिल बना था, लेकिन अब यदि आप जन सूचना पोर्टल या अपने पेमेंट का स्टेटस जानोगे तो आपको मालूम होगा कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओबीसी, जनरल, ओएससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी प्रकार के वर्गों का बिल पास कर दिया गया है। अग्रणी जिलों में आने वाला अजमेर की हम बात करें तो अजमेर के अंदर साथियों एससी और एसटी के ही जून 2024 के बिल पास हुए थे, लेकिन कल इनके जनरल और ओबीसी वर्ग के भी बिल पास कर दिए गए हैं, तो सभी वर्गों के बिल पास हो गए। यानी अजमेर में कुल मिला के जून 2024 के अब तक के सभी के बिल पास कर दिए गए हैं। अब मैं फटाफट से तीनों महीनों की समरी के बाद में फॉर्म अप्रूव्ड और पेमेंट पे आता हूँ। फटाफट से मैं एक बार आपको समरी दिखा देता हूँ तीनों महीनों की, और उसके बाद में सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। साथियों 31 ज़िलों के अब तक बिल पास है, जून के अंदर ये सभी के हो गए हैं ना, तो इससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। और अब केवल प्रतापगढ़ और बाड़मेर अप्रैल का बचा हुआ है, बाकी अप्रैल के बिल पास 31 ज़िलों के हो चुके हैं। बात करें मई की तो मई के 24 ज़िले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये 24 ज़िले वो हैं जिनके अंदर बिल पास हुए हैं सभी वर्गों के, सभी कैटेगरियों के, है ना, तो किसी भी वर्ग विशेष का बचा नहीं है इसमें मई के अंदर। और मई के अब साथियों आपके 9 ज़िले बचते हैं, आज भी लगभग 4-5 ज़िलों के आपके मई के बिल बनने की संभावना है। आगे बात करें तो लास्ट वीडियो के बाद में साथियों 4 ज़िलों के बिल पास और हुए हैं, जिसमें जालोर, सिरोही, झुंझुनू और गंगानगर। तो अब तक जून 2024 की बात करें तो 14 ज़िलों के बिल बन गए हैं। साथियों शुक्रवार से बिल बनना शुरू हुए थे जून के,
और आज बुधवार आपका है और 14 ज़िले कवर हो गए हैं, तो ये अच्छी अपडेट। और आज भी लगभग 5-6 ज़िलों के जून 2024 के बिल बनने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। तो ये तो रही बिल पास की पूरी अब तक की समरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वेरीफाई फॉर्म अप्रूव कब होंगे। साथियों, जब जन सूचना पोर्टल को हमने खंगाला पिछले 2 दिन में, तो मालूम चला कि 10 सितंबर 2024 जब फॉर्म लास्ट बार अप्रूव हुए, उसके बाद में 2-3 ज़िलों ने, जिनके जनवरी 2024 या फिर मार्च 2024 या फिर मई 2024 में बिल बन चुके हैं, उनकी छटनी करी जा रही है। अभी छटनी में लगभग ये महीना तो आप मान के चलिएगा, लेकिन ये संभावना ये है कि आपके लगभग एवरेज यदि मोटा मोटा अपन देखें तो 10 से 15 अक्टूबर के मध्य आपके बिल जो वेरीफाई फॉर्म वो अप्रूव किए जा सकते हैं, क्योंकि जब छटनी होगी तो वो फॉर्म स्टॉप होंगे और उनकी जगह नई लोगों को बेरोजगारी भत्ता है वो स्वीकृत यानी अप्रूवल कर दिया जाएगा। अब ये मोटा मोटा कितना हो जाएगा ये तो अभी छटनी के बाद में ही पता लगेगा, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के तो आप फॉर्म अप्रूवल मान सकते हो। लास्ट टाइम 10 जुलाई 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव किया गया था। अब आगे हम बात करें सबसे और मेन और जो बेरोजगारी भत्ते की जिस पर नीम टिकी हुई ना, वो है पेमेंट। साथियों, आपके कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मैं खुद देख के मतलब मन विचलित हो जाता है कि सर हमने रास्ता बदल दिया, दुकान वाला जयपुर रह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं कहीं पे भी, दुकान का कर्जा इतना हो गया, लोगों से उधार ले लिया और पेमेंट नहीं आ रहा। अब मैं मानता हूँ पेमेंट आएगा तो बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि 27 हज़ार फीमेल का, किसी का 35 हज़ार के बिल बन चुके हैं अब तक, और मेल कैंडिडेटों के 24 हज़ार, 28 हज़ार, 32 हज़ार रुपये एक साथ आपको जब आएंगे तो खुशी अलग ही होगी। लेकिन इतनी भी क्या कि इतना वो कहते हैं ना कि अब तो आजा, इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हुई, फिर कब आएगा, कहीं देर ना हो जाए। तो पेमेंट से रिगार्डिंग मैंने कल एक कैंपेन चलाया था, ट्विटर कैंपेन। उसमें जिन साथियों ने कल भाग नहीं लिया उनसे निवेदन रहेगा कि आप अभी वीडियो जैसे ही पूरा होता है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ कमेंट्स बॉक्स में मैंने टॉप में डाल रखा है, उसको जाके पहले ट्विटर को वहाँ फॉलो कर लेना मेरे को, और फिर उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रमंडल में शेयर करें, ताकि वो भी लोग इस कैंपेन से जुड़ सकें और थोड़ा दबाव बन सकें। साथियों, 181 पे तो दबाव बना के रखना ही, आपको लगातार कंप्लेंट आपको नोट कराते रहना है। और ये ट्विटर वाला कैंपेन भी, यानी 2 तरफा दबाव यदि आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा मानना, क्योंकि देखो इसमें अब आप ये बोलोगे कि सर पता करो कब आएंगे, देखो कोई पता नहीं कर सकता। जब न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी तो न्यूज़पेपर वाले नहीं बता सके कि कब आएगा, क्योंकि ये वित्त विभाग का मामला, रोजगार कार्यालय का मामला नहीं है। रोजगार कार्यालय का काम था बिल बना के कोष कार्यालय में भेज देना। अब कोष कार्यालय वाले भी ऊंचे हाथ खड़े कर रहे हैं, वो बोले हमको क्या पता, जयपुर से जब ECS होगा तभी आएगा। अब ECS कब होगा ये भी वो उन्होंने कई ट्रेजरी ऑफिस में जब हमने पता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से। अब ECS क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या मंशा है, ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है सरकार। राज्य सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द ECS होना चाहिए। अब मैं मानता हूँ, अब कई लोग पूछेंगे सर बेरोजगारी भत्ते का ही है क्या? साथियों, पेंशन का भी ऐसा ही है सिस्टम, और छात्रवृत्तियाँ हैं उनका भी यही सिस्टम चल रहा है। ECS हो ही नहीं पा रहा। आखिर क्या बजट की इतनी कमी कहाँ आ गई? सबका साथ सबका विकास वाली जो स्लोगन की सरकार थी, वो विकास नहीं हो पा रहा बेरोजगारों का। तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, अपने को और क्या कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी रिट्वीट या 181 पे आपने कंप्लेंट कर दी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे खास वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें।